हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, टॉट के अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती क्या है, क्या कंसेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। ठीक है, और ये कैसे आया है। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत ही डिस्पिटेशन डाली है। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ये केस पूरा पढ़ें। ठीक है, और इस वीडियो को भी लास्ट तक देखें, क्या कि समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, एमसी मेहता इस केस को बोलते हैं ओलियम गैस लीक केस। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी स्ट्रिकर है, मतलब उससे भी कठोर। स्ट्रिक्ट तो थी लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट है, आप फॉल्ट नहीं है आप तब भी लाइबल हो, और ये स्ट्रिकर देन से भी स्ट्रिकर है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ओलियम गैस लीक केस, दिल्ली श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ठीक है, ये बैकग्राउंड। कोज लॉस टू द लाइफ, कोज लॉस टू द लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हैड एक्सेप्शंस, कंपनीज कुड escape liability. ठीक है, चैलेंज, victim could have remained un uncompensated if traditional rule were apply. Got it? इस वीडियो में देखो जो केस का बैकग्राउंड था ना, देखो बैकग्राउंड क्या है। गैस लीक हुई, ठीक है, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा, हार्म पहुंचा। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ना रैंडम फ्लेचर वाली, उसमें एक्सेप्शंस हैं और कंपनी उससे निकल के जा सकती है। कंपनी कुड स्केप लाइबिलिटी। ठीक है, अपनी लाइबिलिटी बच सकती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक्सेप्शंस लेके, एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड पार्टी एंड ऑल। ठीक है, जो भी एक्सेप्शन हमने पिछले उसमें पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें चैलेंज विक्टिम कुड हैव, चैलेंज इसमें यह था कि आप कैसे कंपनसेट करें। ठीक है, चैलेंज ये था विक्टिम वुड हैव रिमाइंड अनकंपनसेटेड इफ ट्रेडिशनल रूल वर अप्लाई। आप पुराना रूल अप्लाई करते ना तो हम कंपनसेट कर ही नहीं पाते विक्टिम्स को, जिनकी लाइफ सफर हुई थी इस गैस की वजह से। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं तो फैन हूं एमसी मेहता सर का, सीरियसली बताऊं। द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, इफ एन एंटरप्राइज इंगेज्ड, absolute rule क्या, if the enterprise engaged in hazardous and inherently dangerous activity in it absolutely or strictly। ठीक है, अगर जो वो hazardous substance है, एक्टिविटी एंटरप्राइज एक्टिविटी इंगेज कर रही है hazardous substance और उसकी, the absolute liability strictly liable, absolutely and strictly liable for harm caused to anyone due to the escape of toxic hazardous substance। मतलब आप एब्सोल्युटली और स्ट्रिक्टली लायबल हो गए उस सब्सटेंस के लिए जो कि आपके प्रीमाइसिस से एस्केप हो रहा है। वो गैस बाहर निकल गई, ठीक है, और इसके अंदर आपको कोई एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर मिलता था। ठीक है, द लाइबिलिटी अराइज इवन इफ ऑल ड्यू प्रिकॉशन वर टेकन। ये लाइबिलिटी तब भी आपको मिलेगी जब आपने पूरी प्रिकॉशंस ले रखी हो। ठीक है, और आपने कोई गलती भी ना करी हो, नो फॉल्ट बेस हो। ठीक है, नो नेग्लिजेंस कैन बी प्रूव, आपकी गलती भी ना हो और आपने प्रिकॉशंस भी सारी ले रखी हो, तब भी आप लायबल हो गए। ठीक है, अब ये जस्टिस पीएन भगवती है, जस्टिस पीएन भगवती थे इसमें जस्टिस, और इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन थी जब पीएन भगवती जस्टिस की, इसमें था एंटरप्राइज ओ, एंटरप्राइज ओ करती है उन लोगों को, नॉन डेलिजिबल एब्सोल्यूट ड्यूटी है, ओ करती है नॉन डेलिजिबल लोगों को एब्सोल्यूट ड्यूटी टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी के थ्रू एंटरप्राइज की ड्यूटी बनती है कि ड्यूटी टू एंश्योर नो हार्म रिजल्ट फ्रॉम देयर एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी से कोई किसी को हार्म ना पहुंचे। देयर मस्ट बी मेंटेन हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड, हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे एंटरप्राइजेस को। इफ हार्म्स अकर, कंपनसेशन इज मैंडेटरी रिगार्डलेस ऑफ प्रिकॉशंस। कोई भी प्रिकॉशंस लेने हो आपको कंपनसेशन मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। एब्सोल्यूट ड्यूटी है कंपनीज की और एंटरप्राइजेस की, जो भी कंपनीज एंटरप्राइजेस हैं बड़ी बड़ी,
उनकी ये ड्यूटी है, आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो ना, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो आपके अगर जो एक्टिविटीज है, आपके हैजार्डस एक्टिविटीज है, अगर जो सोसाइटी को नुकसान हो गया ना, तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, सोशल कॉस्ट प्रिंसिपल मैंने ये बताया, देखो, इफ प्रॉफिट अर्न थ्रू हैजार्डस एक्टिविटीज द एंटरप्राइज मस्ट बियर अ कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, एंटरप्राइज मस्ट बियर अ कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। डीप पॉकेट थ्योरी, डीप पॉकेट कंपनसेशन लिंक विद द कैपेसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंटरप्राइज। जितनी बड़ी कंपनी उतना ही बड़ा आपका कंपनसेशन। ठीक है, लार्जर द एंटरप्राइज ग्रेटर द लाइबिलिटी और ग्रेटर द कंपनसेशन। उतनी जितनी बड़ी कंपनी है उतना ही बड़ा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उतना ही उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और उसके इसके अंदर आपको एक्सेप्शंस भी नहीं मिलेंगे, नो एक्सेप्शंस। लाइक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डिफेंस लाइकली, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर जैसे डिफेंस लाइक हमें डिफेंसेस मिल जाते थे, लाइक एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर और प्लेंटिव फॉल्ट और आर नॉट एक्सेप्टेड। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं, ये तीन चीज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से डिफरेंट हो जाती हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी देखो, डिफरेंस बता दिया ना। लाइबिलिटी विद एक्सेप्शंस थी, है एक्ट ऑफ गॉड वगैरह, स्ट्रेंजर, कॉमन बेनिफिट एक्सेट्रा। द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एमसी मेहता वर्सेस केस, लाइबिलिटी विद नो एक्सेप्शंस, एंटरप्राइज एंटरप्राइज कुड नॉट स्केप, भाग नहीं सकते हैं अपनी लाइबिलिटी से, अपनी ड्यू केयर क्वेश्चन से। ठीक है, और इंपॉर्टेंस इसके जजमेंट की इंपॉर्टेंस कहते हैं, शिफ्ट ऑफ फोल्ड बेस्ड लाइबिलिटी टू नॉन फोर्स। वो तो रैंड वर्सेस फ्लैट तो बाहर का केस था, इंडिया के अंदर शिफ्ट हुआ इसका जजमेंट का। पहले वो फोल्ड बेस्ड लाइबिलिटी से नॉन फोल्ड बेस्ड लाइबिलिटी कहता है, एंटरप्राइज एंगेज अ डेंजरस एक्टिविटी कंटिन्यूस रिस्क टू सोसाइटी, उस डेंजरस एक्टिविटी कंटिन्यू रिस्क टू सोसाइटी। ठीक है, और सोसाइटी इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट और सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आया इसके अंदर। और एंश्योर deterrence deterrence plus compensation for victim, deterrence क्रिएट किया एंटरप्राइजेस के अंदर और कंपनसेट करा विक्टिम्स को। ठीक है, दो चीजें इसमें ये निकल गई, ये इंपॉर्टेंस चीज आज कंटेनमेंट में। कंक्लूजन क्या है, देखो, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडियन इनोवेशन इन टॉर्ट लॉ, बेस्ट इंडियन इनोवेशन है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट इंडस्ट्रियल हजार्डस, रिफ्लेक्ट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लीगेसी फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री से बनती थी ना उनके लिए बहुत लैंडमार्क जजमेंट था ये। बहुत सी इंडस्ट्री प्रिकॉशंस लेने पर लग गई थी इससे पहले, और इससे पहले एक प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते थे इतने कंपनीज और इंटरप्राइजेस के द्वारा ना, सोसाइटी के बारे में कुछ सोचते थे। तो इस जजमेंट से तो बहुत कुछ हुआ है, और ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर किसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसका देखो हर किसी को पढ़ना चाहिए ये जजमेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वकायरस लाइबिलिटी के बारे में, वकायरस लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।